सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जो आज का टॉपिक होने वाला है वह है हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि वो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे तक भी समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूं। इस टॉपिक को जो मैं इस प्रकार डील करूंगा एकदम जीरो से, जिसने कभी नहीं पढ़ा ना साधारण ब्याज वो भी आराम से समझ सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि उसको इस वीडियो को लगातार पूरा देखना है। अगर ये एक बार में समझ में नहीं है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको ये पूरा जो चैप्टर है या पूरा जो टॉपिक है एकदम क्लियर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना फ्यूचर खुद को ही बनाना है। अगर आप उसको नहीं समझोगे ना तो यूं मत समझोगे कि पड़ोसी का फ्यूचर खराब हो रहा है, आप ही का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक आपको ही देखना है, आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, ना कि पड़ोसी को। क्यों? क्योंकि आपका ही इसमें भला है, दूसरे का किसी का भला नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो टॉपिक का नाम है वह है हमारे पास में साधारण ब्याज, बोले तो सिंपल है इंटरेस्ट। देखो इसको किस प्रकार डील होती है, उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, किस फॉर्मेट से प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष सेम होता है। कैसे सेम होता है वो बात पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज, यहां पर लिखूंगा मैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, सेम होता है। मतलब 10 साल का कर लो, 20 साल का कर दो, हर वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हर वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से आगे उसके बाद में हम कहेंगे कि जो ब्याज है, आपको ये तो पता होना चाहिए भाई ब्याज किस पर लगता है, तो ब्याज मूलधन पर होता है, मूलधन पर लगता है, ठीक है। पहली बात आपको क्या समझनी है कि साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है। ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। अब मूलधन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई, मूलधन क्या चीज होती है। मूलधन, देखो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है वैसे तो। अब जो मूलधन होता है, जैसे मान लो आपने मेरे से पैसे उधार ले लिए या मैंने आपसे पैसे उधार ले लिए कुछ ब्याज पर, 1%, 2%, 3%, या आपने बैंक से कुछ पैसे लेकर आ गए या कुछ आपने पैसे बैंक में जमा करा दिए। मतलब जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। या आपने मेरे से ले लिए या मैंने आपसे ले लिए, तो इस लेन देन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और इसी पर क्या लगता है, साधारण ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि मूलधन क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे एक छोटी सी बात, यहां से आगे छोटी सी बात क्या है, अब आपको ये पता हो गया भाई मूलधन क्या होता है। मूलधन पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। क्या लगता है, ब्याज। मतलब मूलधन पर ब्याज लगता है और मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्र धन। आपसे पूछ रहे मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज दोनों राशियों को जब जोड़ देते हैं ना तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो जो समय है, जैसे मान लो जब हम लोग क्या करेंगे कि साधारण ब्याज को हल करेंगे, मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो जो समय वो हमको किस रूप में दे सकता है, वो या तो हमको दिन में दे सकता है, भाई समय दिन में दे दिया, इतने दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। या हम लोगों को क्या दे सकता है, महीने का दे सकता है, भाई 1 महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का, 20 महीने का, 25 महीने का, जो भी है। तो समय या तो दिन में दे सकता है या महीने में दे सकता है या वर्ष में दे सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ष, ठीक है। तो समय किसी में दे। अब मेन चीज ये होता है कि भाई जब हम लोग साधारण ब्याज को ज्ञात करेंगे
तो जो समय है वो हमें दिन में रखना है, महीने में रखना है, वर्ष में रखना है। इन तीनों में से किस में रखना है? किसको? समय को। तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि समय को किस में डील करना है, दिन में, महीने में या वर्ष में। कब? जब हम लोग क्या निकाले? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो देखो सारे ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो समय को हमेशा किस में रखेंगे? वर्ष में रखेंगे। ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करें तो जो समय है वो किस में रखना है? वर्ष में रखना है। मेन चीज ये है। तो आप कहोगे कि तो समय दिन में आ गए तो इसको हम लोग वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने दिन आपको दे उसके अंदर आपको 365 का भाग देना है। तो जो दिन दिए हैं वो अपने आप ही किस में बदल जाएंगे? वर्ष में। कब? जब आप लोग क्या करोगे? 365 का उसमें क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। अब आप लोग क्या करोगे? जब आपको समय दे दे महीने में, तब आप क्या करोगे? उसके अंदर किसका भाग दोगे? 12 का। तो जब 12 का भाग दोगे तो अपने आप ही किस में बदल जाएगा? वर्ष में बदल जाएगा। दिन में दे तो आप 365 का भाग दोगे और महीने में दे तो आप 12 का भाग देखो, तो ये दोनों ही किस में बदल जाएंगे? हमारे पास में वर्ष में बदल जाएंगे। और साधारण ब्याज जब भी ज्ञात करते हैं तो जो समय होता है उसको किस में रखते हैं हम लोग? वर्ष में रखते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब जो भिन्न होती है, भिन्न आप जानते हो क्या होती है? तो जो भिन्न होती है वो हमारे पास में हमेशा क्या रखनी है? साधारण रखनी है। तो जो भिन्न है वो किस रूप में रखनी है? साधारण रखनी है। जैसे जैसे मान लो अगर एग्जांपल की बात करें, मैं हमारे पास में कुछ भी दे दिया, समय दे दिया या दर दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दिया तो भिन्न है। जैसे मान लो ये हमारे पास में 2 से 1/2 है, तो इस रूप में नहीं रखनी, इसको हमेशा हमें किस में रखनी है? सरल भिन्न में रखनी है। ये किसमें है? मिश्र भिन्न में है। तो भिन्न को हमेशा किस में रखेंगे हम लोग? सरल भिन्न में रखेंगे। कैसे? इसको सरल कर लो, 2 2 4 कितने हो गए? 5, यानी कितने हो गए? 5/2। इस रूप में भिन्न रखनी है हमें, अगर ये भिन्न में कोई भी संख्या आती है तो। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि किस किस प्रकार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी बातें समझ में आई है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। इस पे आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो वैसे देखा जाए ना तो मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं कि ये जो साधारण ब्याज वाला टॉपिक है, ये आपके राजस्थान पुलिस में XYZ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये साधारण ब्याज का टॉपिक है, ये मानो इसके 2-3 प्रश्न पक्के आते हैं, फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता ये। तो इन टॉपिक यानी इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप सारे ये मत सोचना कि आप बहुत ही धीरे तरीके से पढ़ा रहे हो, मतलब एकदम आराम से पढ़ा रहे हो। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक को 6ठी क्लास का बच्चा भी समझ सके, 12वीं क्लास का बच्चा भी समझ सके और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो भी समझ सके। तो ये वीडियो सब लोगों के लिए फायदेमंद हो, इसलिए मैंने एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। वरना करने में तो मैं सीधा शॉर्टकट करके बता सकता, लेकिन एकदम आराम से जीरो से हीरो वाली कहानी है, ठीक है ना। देखो यहां से आगे हम लोग काम करते हैं। अब आपको यहां से आगे ये पता होना चाहिए क्या कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं साधारण ब्याज का सूत्र। तो यहां पर लिखूंगा साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है हमारे पास में क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे में कितना होता है? 100। तो जो साधारण ब्याज पूछते थे ना वो आज से पहले टाइम में पूछते थे। अब आप सभी को पता है कि जो जमाना है वो कुछ मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो पर्सन भी उस टाइम में आएंगे, साधारण ब्याज नहीं पूछेगा वो। यूं समझो कि 1% चांस है साधारण ब्याज पूछने का। अब वो पर्सन में आपको घुमा कर क्या पूछेगा? वो पूछेगा इसमें मूलधन ज्ञात कीजिए, इसमें दर बताइए, इसमें समय बताइए। साधारण ब्याज तो यूं समझो बहुत ही कम चांस होते हैं, फिर भी हम लोग एक दो प्रश्न ऐसे लेंगे जो साधारण ब्याज ज्ञात करने वाले भी हो। कहने का मतलब है कि आपको अगर से मूलधन पूछ ले ज्ञात करने का तो मूलधन का भी सूत्र आपको आना चाहिए, दर ज्ञात करने के लिए पूछ ले तो दर का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब वो सूत्र आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि रटी हुई बात आपको याद नहीं रहती। आपको पता है रटी हुई बात 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन एकदम मेमोरी से साफ है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? इस चीज को समझना है कि मूलधन
का सूत्र आया तो आया कैसे, ठीक है, क्यों का जवाब आपके पास में होना चाहिए और उसी को मैं यहां पर लगातार काम लूंगा, ठीक है। तो देखो सारे यहां से आगे, ये साधारण ब्याज मैं यहां पर लिख रहा हूं, साधारण ब्याज है जैसा जैसे। मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बराबर का निशान है जैसे जैसे, मान लीजिए हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन है जैसे का जैसे, इसको मत छेड़। मूलधन ज्ञात करना है, दर हमें दे रखी है, तो मूलधन ज्ञात करें तो यहां पर तो हमें मूलधन ही रखना पड़ेगा ना, बाकी न सबको यहां पर शिफ्ट कर दो। तो जो बराबर का साइन होता है भाग में होता है ना, उसको इस तरफ लाते हैं तो वो किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है। अपोन बट्टा, जो ऊपर गुणा में होता है ना वो बराबर से इससे तो वो भाग में आ जाता है, यानी मूलधन तो जैसे जैसे दर भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, भाग में, और गुणा समय भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में। तो ये देखो मूलधन का जो सूत्र है हमने यहीं से बना लिया, नहीं बना लिया, ऐसे हम लोग याद करेंगे। अब इसमें हमने क्या रटा, कुछ भी नहीं रटा। मूलधन का सूत्र किससे निकाल लिया, साधारण ब्याज वाले सूत्र से निकाल लिया, बस इधर उधर चेंज करना होता है और कुछ नहीं होता। गणित सबसे आसान है। देखो यहां से आगे, अब मान लीजिए हमने मूलधन का तो सूत्र ज्ञात कर लिया, अब दर का ज्ञात करेंगे। यहां पर लिखो दर है जैसे जैसे, दर लिख दी हमने, बराबर में ये जो साधारण ब्याज है ये जैसे जैसे साधारण ब्याज। अब आप सभी को पता है ये भाग में इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, बट्टा में। दर को हमने जैसे जैसे मूलधन और समय यहां पर क्या आ जाएगा, भाग में, तो यहां पर हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा, समय। ये देखो हमने दर ज्ञात करने का सूत्र बना लिया, एकदम सिंपल। अब दर ज्ञात करने का सूत्र बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, समय ज्ञात करने का सूत्र बनाएंगे। तो देखो समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर वही सेम टू सेम सिचुएशन, समय बराबर में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा में कितना हो जाएगा 100, ये सेम टू सेम। बट्टा में हम लोग समय निकाले तो समय जैसे जैसे मूलधन और दर यहां पर क्या आ जाएगा, भाग में, तो यहां पर हो जाएगा मूलधन और गुणा में क्या हो जाएगा, दर। तो हमने 4 सूत्र हमें याद रखने, एक तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का, एक मूलधन ज्ञात करने का, एक दर ज्ञात करने का और एक समय ज्ञात करने का। अगर जो आपने ये 4 सूत्र याद कर लिए ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं, और वैसे भी याद नहीं करने, ये आपको समझने हैं। क्या करने हैं, समझने हैं। क्योंकि अगर जो आपने ये 4 सूत्र याद कर लिए ना, तो साधारण ब्याज में आपकी गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकेगी, कहीं पे भी नहीं रुकेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सभी को एकदम डिटेल में समझने के लिए मैंने आपके लिए 10 पावरफुल पर्सन बनाए। अगर वो 10% मैं यहां पर करूंगा, एक एक पर्सन को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने वो 10% समझ लेना, तो यूं समझो आपके कहीं भी जो साधारण ब्याज वाले पर्सन है वो गलत होने की संभावना कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसको मैं मिटाऊंगा, एक बार आप चाहो तो उतार भी सकते हो। अब इसको मैं मिटाकर जो 10% मैंने बनाए खुद से एकदम बढ़िया पर्सन बनाए, उन सभी को मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने इसका जो एक पर्सन लिया उसको हल करते हैं। पहले कुछ सिंपल पर्सन लेते हैं, उसके बाद में कुछ गहराई वाले पर्सन लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले मैंने पर्सन लिया है 5,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, सबसे पहले आप आराम से लिख लिया करो क्या क्या चीज दी गई है, जिससे आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगेगी, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास में 5,000 रुपए मूलधन है, यानी जो मूलधन हमारे पास में वो कितना दे रखा है, 5,000 रुपए है। उसके बाद में 20% की दर, यानी जो दर है वो हमारे पास में कितनी है, 20% है। उसके बाद में 3 वर्ष, यानी जो टाइम है वो हमारे पास में समय कितना है, 3 वर्ष। और हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज। तो हमारे पास में साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र आप सभी को पता है, ये क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और अपोन में क्या होता है, बट्टे में क्या होता है 100, बराबर में मूलधन कितना दे रखा है 5,000, गुणा में मूलधन 5,000 है, दर कितनी है 20 है, और गुणा में समय कितना हो गया 3, और अपोन में हमारे पास में कितना हो जाएगा 100। इसको सरल कर लीजिए और आपके पास में क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। देखो कैसे करोगे, 2 0 से 2 0 गया। अब इसको इससे गुणा करो, देखो 5 को 2 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 0, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 1000, और गुणा में कितना है 3, और बट्टे में कुछ है नहीं, तो 3 को 1000 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपए हमारे पास में क्या हो जाएगा, साधारण
ब्याज सिंपल सा प्रश्न था। अब इससे कुछ और एक अच्छा प्रश्न लेते हैं। अब देखो जो हमारे पास में दूसरा प्रश्न है वह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 10,000 रुपए का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बार हमें कितने दिनों का साधारण ब्याज करना है? 73 दिन का साधारण ब्याज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज हमें दे अर्थात जो भी जानकारी दे वह सभी हमें लिख लेनी है। तो हमारे पास में जो साधारण ब्याज है वो हमारे सबसे पहले हमारे पास में जो मूलधन दे रखा है वो देखो कितना है मूलधन। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर में कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद में जो हमारे पास में दर है वो हमें कितनी दे रखी है 20%। और जो हमें समय दे रखा है वो हमारे पास में कितना है 73 दिन का। अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो भी हमें दिन में जानकारी दे उसको हमें किस में बदलना है वर्ष में। और वर्ष में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग देंगे 365 से। तो यहाँ पर 73 को किससे भाग देंगे 365 से। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा वर्ष। तो 73/360 वर्ष ये हमारे पास में क्या हो गया समय हो गया। ठीक है, जो भी जानकारी है वो हमने यहाँ पर वर्ष में बना ली। उसके बाद में हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा में क्या हो जाएगा समय और बट्टा में हमारे पास में कितना हो जाएगा 100। अब देखो यहां से आगे मूलधन हमें दे रखा है 10,000 तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 गुणा में दर हमारे पास में कितनी हो जाएगी 20 और गुणा में समय हमारे पास में हो जाएगा 73/365 और बट्टे में हमारे पास में क्या दे रखा है 100। ये हमने 100 वैसे के वैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये है 1000 और बट्टे में 365 ये दोनों 5 के पारी से कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं 5 के पारी से इसको काट रहा हूं। देखो यहाँ से 7 पंजे 35 और 3 पंजे में कितना हो गया 15 यानी यहाँ पर कितने हैं हमारे पास में सॉरी दोबारा से मैं बताता हूँ 7 पंजे 35 तो एक बचा 5 उतार दिया 3 पंजे कितने हो गए 15 यानी हमारे पास में कितना हो गया 73। इसको 5 से काट दिया इसको भी 5 से काट दो एक पंजो पंजा दो पंजा कितना हो गया 10 और ऊपर वाली ये 2 जीरो है जैसे कि जैसे इस 73 से ये 73 एज इट इज कट जाएंगे। यहाँ पर है 200 यहाँ पर है 2 इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में फाइनल कितना हो जाएगा 200 गुणा में 2 यानी कितना हो गया 400। तो 400 रुपए हमारे पास में क्या हो जाएगा 73 दिन का क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टमेटिक तरीका होता है अगर आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से डील करना है एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, अब कुछ इससे भी अच्छा प्रश्न लेते हैं इसको। अब देखो तीसरा प्रश्न 9,000 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही काम करना है। हमारे पास में मूलधन कितना है मूलधन ये आपको सबसे पहले लिखना है। मूलधन बराबर में दे रखा है 9,000 तो यहाँ पर लिख दो 9,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में दर जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 12% तो यहाँ पर लिख दो 12% और जो समय हमारे पास में दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 3 महीने। और मैंने कहा है कि जो समय होता है उसको हमेशा किस में रखना है वर्ष में। अगर ये दिन में दे तो 365 से भाग करेंगे और महीने में दे समय तो उसको 12 से भाग करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे 3/12 और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा वर्ष। 12 से भाग देते ही जो समय होता है वो किस में बदल जाता है वर्ष में बदल जाता है। तो अब हमारे पास में जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर में क्योंकि साधारण ब्याज पूछा इसने ब्याज पूछा और चलिए साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो मूलधन कितना है हमारे पास में मूलधन है 9,000 तो यहाँ पर लिख दो 9,000 गुणा में दर कितनी है 12 तो यहाँ पर लिख दो 12 और गुणा समय कितना हो गया 3/12 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब आपको पता है कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल और इस 12 से ये 12 क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर 90 को 3 से गुना करेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा 9×3 27 यानी 270 रुपए इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में ब्याज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो एक टाइप से देखा जाए तो आपको अगर ये तरीका आएगा ना तो हर चीज आपको आसान लगेगी।
ठीक है, अब धीरे धीरे हम गहराई वाले प्रश्नों में और चलते हैं। अब देखो इससे अगला प्रश्न 4 नंबर। देखो इस बार सच में दमदार प्रश्न आया है, मजा आएगा इस प्रश्न को करने में, इतना अच्छा प्रश्न आया है। ठीक है, तो कुछ गहराई वाला प्रश्न करते हैं। तो 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपए होगा। देखो प्रश्न की गहराई यहां पर है, 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपए होगा। मतलब आपको इसमें मूलधन दे दिया, समय दे दिया और साधारण ब्याज दे दिया। तो ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, आपको दर ज्ञात करनी है। जो दो चीज दे वो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो हमारे पास में जो मूलधन है, मूलधन वो हमें दे रखा है 5,000 रुपए। ठीक है, दर हमें पता नहीं है, ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, समय इसने दे रखा है, समय क्या दे रखा है 3 वर्ष, और इसके साथ इसने एक चीज और दे रखी है, वो दे रखे हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो हमें कितना दे रखा है इसने 3,000 रुपए दे रखा है। तो हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। देखो दर को कैसे ज्ञात करें, अगर जो आपको सूत्र याद नहीं हो तो इस तरीके से करो। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लिखो यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो हमें एक्चुअल में दर ज्ञात करनी है, तो यहां से दर का फॉर्मूला बना लो। तो साधारण ब्याज है जैसे साधारण ब्याज बराबर में दर है जैसे मूलधन और समय गुणा में है, बराबर से साइड आए तो किस में आ जाएगा बार में। यहां पर हो जाएगा मूलधन गुणा में क्या हो जाएगी दर, समय, क्योंकि दर चाहिए तो हमें, तो मूलधन और समय आएगा तो भाग में, तो मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा समय, और ये यहाँ पर भाग में बराबर से साइड आए तो ऊपर कहां चला जाएगा गुणा में। साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना है 3,000, तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज हमें दे रखा है 3,000, तो यहाँ पर लिख दो 3,000, गुणा में कितना है 100, तो यहाँ पर लिख दो 100, और बट्टे में मूलधन कितना है हमारे पास में 5,000, तो यहाँ पर लिख दो 5,000, गुणा में समय हमारे पास में कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दो 3, और बराबर में क्या हो जाएगी दर। इसको सिंपल करो और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, और इस 5 से जब इस 100 को काटोगे तो आपके पास में आ जाएगा 20, यानी जो 20% है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। बस ये सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, लल्लू पंजुसा की प्रश्न था, ज्यादा कुछ हेवी था नहीं। ठीक है, अब इसे एक थोड़ा सा अच्छा प्रश्न और लेते हैं, 5वां। अब देखो 5वां प्रश्न, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपए होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कुछ नहीं सोचना आपको, ये देखो वह कौन सी धनराशि है, मतलब मूलधन की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात चल रही है मूलधन की, जिसका 5% की दर, मतलब मूलधन हमें दे नहीं रखा, यहां पर ले लेते हैं मूलधन, उसके बाद में ले लेते हैं दर, उसके बाद में ले लेते हैं समय, और उसके बाद में हम लोग क्या लिख देते हैं साधारण ब्याज। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी सामग्री हमें दे रखी है और कौन कौन सी सामग्री नहीं दे रखी। तो यहां से मूलधन अभी तक नहीं दे रखा, जिसका 5% की दर, यानी दर हमें दे रखी है 5%। ठीक है, 6 वर्ष यानी जो समय है वो हमारे पास में है 6 वर्ष। ठीक है, का साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना 1,800 रुपए, यानी मोटा मोटी अपन के ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करना है ताकि हम लोग आराम से जो ऐसे प्रश्न होते हैं उनको हल कर सके। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मेट यूज में लेंगे जो हमने पहले यूज में लिया था। कैसे, देखो अभी यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। तो मैं यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र लिख रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर में क्या होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब देखो यहां से आगे हमें ज्ञात क्या करना है मूलधन,
यानी मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को यहां से हिलाना भी नहीं है, बाकी जो गुणा में है उसको भाग में और जो भाग में उसको गुणा में वैसे ही काम करना है। तो साधारण ब्याज को मैं सोल्व कर लेता हूं, साधारण ब्याज गुणा में, ये भाग में है इस साइड आए तो गुणा में, और बट्टा में मूलधन है जैसे जैसे दर, और दर गुणा में क्या हो जाएगा समय, मूलधन है जैसे का जैसे यहां पर हो जाएगा मूलधन। क्यों? क्योंकि मूलधन तो ज्ञात करना था, ये दोनों हमारे पास में था तो ये दोनों वहां पर गुणा में थे, इस साइड कहां पर चले आएंगे भाग में चले आएंगे। अब देखो यहां से आगे साधारण ब्याज हमें दे रखा है यहाँ पर 1800, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1800 गुणा में 100 और बटे में दर हमें दे रखी है, दर हमें कितनी दे रखी है 5, और गुणा समय हमें दे रखा है कितना 6, तो यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब इसको सरल कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर मूलधन है जैसे का जैसे, देखिए इसको ऐसे सरल करेंगे, यहाँ पर 6 3 कितनी हो गई 18, यानी यहाँ पर हो गए हमारे पास में 300। अब इसको काट लो, 5 को 100 से कितना हो जाएगा 20, अब 2 को 3 से गुणा करो कितना हो गया 6, 2 जीरो ये 1 जीरो ये कितने हो गए 3 जीरो, यानी 6000 रुपए हमारे पास में क्या हो गया मूलधन हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, फिर भी ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हम लोग डील करते हैं जिससे प्रश्नों को करने में कोई ज्यादा हर्ड नहीं लगता, आसानी से ऐसे प्रश्न डील हो जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और लेते हैं, अगला छठा प्रश्न, देखो ध्यान से, देखो 8000 रुपए का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपए होगा। देखो ये प्रश्न अब तक का सबसे बेस्ट प्रश्न है, अगर जो आपने इस प्रश्न को समझ लिया ना तो मेरे हिसाब से आप लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को हल कर सकोगे। कैसे करेंगे इसको डील, सारे देखो ध्यान से, वही काम करना है जो पहले किया। 8000 रुपए का मतलब मूलधन हमारे पास में है, तो जो चीज दे रखी है वो चीज मैं एक बार यहां पर लिख दूं, हमें चाहिए मूलधन, इसके अलावा दर, उसके अलावा समय, और एक चीज और होती है वो होती है हमारे पास में साधारण ब्याज। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी जानकारी हमें यहाँ पर दे रखी है। मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पर 8000, तो मैं उसको एज इट इज लिख लेता हूं 8000 रुपए। दर हमें दे रखी है 10%। ठीक है, समय हमें ज्ञात करना है कितने समय बाद में हो रहा है, मतलब समय हमें ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज तो ये बोल रहा है कितने समय में 9600 रुपए हो जाएगा, मतलब 9600 रुपए हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। 9600 रुपए हो जाएगा, समय हमें ज्ञात करना है 9600 रुपए कितने समय में हो जाएगा, मतलब समय में ज्ञात करना। अब एक चीज आप सभी को पता होना चाहिए, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको एक बात बताई थी, कौन सी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो एक तो होता है हमारे पास में मूलधन, एक होता है मूलधन प्लस में होता है ब्याज, और बराबर में मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास में बन जाता है मिश्र धन। राइट, ये मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। अब मूलधन इसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 8000 रुपए, प्लस ब्याज हमें नहीं पता कितना है, बराबर में मिश्र धन मतलब टोटल रुपए दे रखे हैं ये, मतलब 8000 के साथ जो ब्याज है वो जोड़ दिए, तब ये जाकर हमारे पास में कितना हो गया 9600 रुपए हो गया। मतलब इस मूलधन के साथ ब्याज भी एड है, जुड़ा हुआ है, यानी मिश्र धन हमारे पास में कितना हो जाएगा 9600। देखो इस चीज को आप ध्यान से समझो, ये प्रश्न क्या बोल रहा है 8000 रुपए का 10% दर से कितने समय में 9600 हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है 9600 कितने समय में हो जाएगा भाई साहब, ये हमें बताना है। मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पर 9600 रुपए हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना, तो कितने समय में हो जाएगा, तो ये ब्याज नहीं होगी, इसके साथ 8000 के साथ ब्याज भी तो जुड़ा है ना, तो मतलब मूलधन के साथ जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसको हम लोग मिश्र धन ही तो बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा भाई साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए 8000 प्लस की उस साइड किसकी हो जाएगी माइनस के, यानी जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 9600 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे 8000, यानी हमारे पास में कितना हो जाएगा 1600 रुपए क्या हो जाएगा ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज है वो हमारे पास में कितना हो गया 1600 रुपए हो गया। ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी होती है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही डील करना होता है, ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब वही तरीका है हमारे पास में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साधारण ब्याज का सूत्र करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा साधारण ब्याज बराबर में
बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा में क्या हो जाएगा, समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब देखो हमें यहाँ पर पता चलेगा भाई कौन सी जानकारी हमें निकालनी है, समय, मतलब समय को एज इट इज रखो यहाँ पर, बाकी को ऊपर और नीचे पटक दो, जहां कहीं भी आपको ले जाना है उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साधारण ब्याज गुणा में क्या हो जाएगा 100, ये 100 गुणा भाग में इस साइड है तो गुणा में, और बट्टे में यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा दर, और बराबर में क्या हो जाएगा समय। मेरे हिसाब से तो अब आपको ये जो सूत्र है वो रट गए होंगे एकदम, ठीक है। अब साधारण ब्याज अभी हमने निकाला है, साधारण ब्याज कितना हमारे पास में, जो ब्याज आया था वो था 1600 रुपए, गुना कितना हो गया 100, मूलधन हमारे पास में कितना है 8000, तो यहाँ पर लिखो आप 8000, ठीक है, और गुना में दर कितनी है हमारे पास में दर, तो उस दर को भी आप लिख लो साथ साथ ही। तो मैं दर हमारे पास में कितनी है, एक मिनट, दर हमारे पास में 10 है, तो यहाँ पे लिख लो 10। अब देखो काट लो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और इन दो जीरो से इन दो जीरो काट लो, यानी हमारे पास में 8 16/8 बराबर में क्या चल रहा है समय। तो यहाँ पर हमारे पास में बराबर में समय, और अब इसको काट लो, 1 × 2 × 16, यानी जो समय हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर हमारे पास में जो ब्याज है, मतलब जो टोटल अमाउंट होगा 8000 का, वो कितना हो जाएगा 9600 रुपए हो जाएगा। कितने समय बाद में हो जाएगी, कितने समय बाद में हो जाएगा, 2 वर्ष का टाइम लगेगा। 2 वर्ष का हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप मेरे हिसाब से आपको ये सारे टाइप के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहे होंगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित होंगे, ठीक है। और अगला आपको इससे जो टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात हो गया, जो ये साधारण ब्याज हो गया, आगे के लिए आपको किस टॉपिक पे प्रश्न जानने हैं, किस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद।